हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। लोग ना खूबसूरती देख के रुकते हैं, लेकिन पर्सनालिटी देख के आपसे जुड़ते हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि लोग आपसे जुड़े? तो देखा होगा आपने कि कुछ लोग कैमरे में आते ही है ना सबको अट्रैक्ट कर लेते हैं, और वो बिल्कुल भी सिंपल से होते हैं, कोई भी बहुत ज्यादा खूबसूरती नहीं होती, और सारे लोग जो है ना उनसे बात करना चाहते हैं, उनकी तरफ जो है ना जुड़ना चाहते हैं। आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि वो उनकी ओर ना अपने आप खींचे चले जाते हैं। कि कुछ पर्सनालिटी है ना इतनी दमदार होती है, जो है ना मैग्नेटिक पावर रखती है। जैसे कहा मैंने ना कि वो अपने आप जो है ना लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं। तो ऐसी ही पर्सनालिटी के लिए आज मैं जो आपके साथ शेयर करूंगी कुछ सिंपल सी बेसिक से 5 टिप्स, जिससे आप अपना कि ना आप भी अपने पर्सनालिटी को बहुत दमदार बना सकते हैं, जिससे लोग आपसे मिलना चाहे, बात करना चाहे, आपसे जुड़ना चाहे। सच्चाई ये है कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जो होता है ना वो करोड़ों में से भी महंगा होता है। और आज मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे जुड़े, आपकी बात सुने, आपकी वैल्यू करें और कहीं भी आपको इग्नोर ना करें, तो ये छोटे छोटे टिप्स आप फॉलो करेंगे। खूबसूरती जो होती है ना वो आंखों को अच्छी लगती है, लेकिन अट्रैक्शन जो होता है ना वो दिल से जुड़ता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो बहुत खूबसूरत नहीं होते, लेकिन उनमें ना बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है, लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि उनमें है ना उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, वो एक स्ट्रांग पर्सनालिटी होते हैं। तो सबसे पहले जो है ना सबसे पहला जो टिप्स है वो ये है कि साइलेंस इज पावर, यानी कि चुप्पी की ताकत। हम लोग ना अक्सर यही समझते हैं कि हम ज्यादा बोलेंगे ना तो लोग हमारी बात समझेंगे या लोग हमें पसंद करेंगे, तो हम अपनी बात ज्यादा रखना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। चुप्पी जो है ना, साइलेंस, सोच समझ के बोलना और जहाँ पे जरूरत है वहां पे बोलना, ये जो है ना आपकी पर्सनालिटी को बहुत स्ट्रांग बनाती है। बेवजह का हर चीज में बोलना और दिन भर बोलते रहना, जो तो उसमें है ना आप फजूल बात ही करेंगे। सोच समझ के जहाँ पे जरूरत है वहां पे बोलना, और ज्यादातर जो है ना आप दूसरे की बात को अच्छे से सुनना। जब जरूरत हो आपने एक पहले किसी की बात अच्छे से सुन ली उस गौर से, उसके बाद जो है ना अपने बात को रखना है, वो भी बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ज्यादा डिटेलिंग करके नहीं, और बहुत ज्यादा बोलना नहीं है। तो साइलेंस का जो है ना बहुत ज्यादा पावर है। ये हमारी पर्सनालिटी में ना अजीब सा एक ऑरा और अट्रैक्शन। जब आप हर जगह बेवजह नहीं बोलते और जहाँ जरूरत है वहां बोलते, तो है ना लोग आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं। देखिए, हर जगह बेवजह का हर चीज थोपना, हर चीज में अपनी राय देना बिना मांगे, और हर जगह बकबक करते रहना, इसमें कोई काम की बात ज्यादातर होती नहीं। इसमें जो है ना हम दूसरे की बस जो है ना बात करते हैं, यानी कि दूसरे का ही शिकायत करते हैं। तो साइलेंस रहा कीजिए, जहाँ जरूरत हो वहां बोला कीजिए, सोच समझ के बोला कीजिए। है बॉडी लैंग्वेज बिफोर स्पीक यू। कभी आपने सोचा है कि आप ना बिन कहे अपने बॉडी लैंग्वेज से ही बहुत सारी चीज कह सकते हैं? सीधा खड़ा होना, कॉन्फिडेंस, फेस पे कॉन्फिडेंस, हल्का सा मुस्कान, आंखों में कॉन्फिडेंस, तो ये है ना आपके पूरी पर्सनालिटी को निखार देता है। और इसकी जो है ना आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप है ना इस पे जरूर परफेक्ट हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है, बस हमें सीधे चलने की प्रैक्टिस करना है। और जब भी किसी से आप बातें करें ना तो बिल्कुल आंखों में देख के बातें करें। बहुत बात करते वक्त नजर चुराना, ये जो है ना कमजोर पर्सनालिटी की निशानी होती है। और मुंह पे जो है ना हर वक्त गुस्से में रहना या खिंचा खिंचा इस मुंह को रखना, ये भी जो है ना पर कोई इससे भी है ना आपसे बात करने से पहले लोग कई बार सोचेंगे। इसलिए जब भी आप बात करें हल्का सा स्माइल और चेहरे पे नरमाहट हो, और दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बात करें। ये नहीं कि हमें बहुत ज्यादा घूर के बात करना, लेकिन हल्का सा जब भी देखे ना तो दूसरे की आंखों में देख के ही बात करें। बॉडी लैंग्वेज सीधे, ये 3 चीज ही हमें बॉडी लैंग्वेज अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये सीधे खड़े होना, इस होठों पे अच्छा सा स्माइल लाना और आंखों में देख के बात करना। ये भी ना अपने पर्सनालिटी को अगर आप हमेशा इस तरह बनाएंगे तो देखिए सोच के ही कितना अच्छा लग रहा है, इमेज करेगा, कोई भी इमेजिन करेगा आपका पर्सनालिटी। तो इस चीज से भी है ना लोग आपसे जो है ना मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है बॉडी लैंग्वेज का। किसी से भी आप बात करें हल्का मुस्कुराते हुआ और अच्छे से पोलाइट। जब आप है ना झुक के चलते हैं और उसके बाद नजर झुका के बात करते हैं ना, तो इससे आपका जो है पर्सनालिटी जो है वीक होता है। तो इसलिए जब भी बात कीजिए सीधे खड़े होके और कॉन्फिडेंसली, इससे जो है ना आपका इस पर्सनालिटी में 4 चांद लग जाए। नंबर 3 है स्कार्सिटी प्रिंसिपल, मतलब कि खुद को रेयर बनाइए, यानी कि अब हर जगह अपनी मौजूदगी को है ना मत कीजिए। कोई भी बुला रहा है, कहीं भी हम चले जा रहे हैं, तो देखिए ये भी है ना हमारे पर पर्सनालिटी को वीक करता, लगता है कोई भी काम नहीं है। और जो भी कोई हमें कहीं भी कोई, जैसे कि आपकी कोई फ्रेंड ही है, आपका मन भी नहीं है और आपको दूसरा कोई काम पड़ा हुआ, वो बोलिए मार्केट चलने के लिए और आप उसके साथ
चल देती हैं, तो ये भी जो है ना आपकी पर्सनालिटी को है ना कमज़ोर बनाता है कि अरे बंदे को तो जब भी कहेंगे तो ये चल ही देगी। जैसे हर वक्त को किसी का भी फ़ोन कॉल आया, आप किसी भी काम में लगी हुई हैं और तुरंत आपने फ़ोन उठा लिया एक ही रिंग पे, तो ये सब हर वक्त का अवेलेबल रहना, हर वक्त ऑनलाइन रहना, किसी ने तुरंत मैसेज किया तुरंत आप रिप्लाई कर दिए, तो ये सब जो है ना इससे भी आपकी जो है ना वैल्यू कम है। तो थोड़ा सा जो अपने आप को रेयर बनाइए, हर जगह मौजूद रहना ज़रूरत नहीं है। जितना जो चीज़ कम दिखता है ना उसका उतना ही ज़्यादा वैल्यू होता है। और जैसे कि घर परिवार है, इसमें तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हर जगह फ्रेंड है, जहाँ आप काम कर रहे हैं या फिर आस पड़ोस कोई भी है, तो उसमें ना हर जगह हर वक्त जो है ना अवेलेबल नहीं रहा कीजिए। इससे जो है ना इससे भी हमारा पर्सनालिटी जो है वीक बनता है। तो कम रहना, हर जगह मौजूदगी कम करना, अपने काम को प्रायोरिटी देना, इससे जो है ना आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लग जाए। तो इसलिए है ना अपनी बाउंड्री को सेट कीजिए, कम अवेलेबल रहिए, अपने काम को प्रायोरिटी दीजिए, और जो है ना इस अपने जो है ना मौजूदगी को हर जगह हर वक्त ऑनलाइन मत रहिए। ये सब जो है ना ये भी आपके पर्सनालिटी को वीक बनाता है। याद रखिए, जो चीज़ आसानी से मिल जाती है ना उसकी कदर कम हो जाती है। चौथा इम्पोर्टेंट बात है नॉलेज। नॉलेज जो है ना हर जगह आपको है ना इज्जत दिलाता है, रिस्पेक्ट दिलाता है। कोई बड़े बड़े के जो है ना लोग गुजरे हैं उनकी बायोग्राफी पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, क्या चल रहा है आजकल दुनिया में ये जानिए, कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है वो जानिए। इन सब के बारे में है ना थोड़ी बहुत हमें जानकारी होनी ही चाहिए। बहुत सी हाउस वाइफ रहती है, उन लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहता, तो ये इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है, ये हमें आना ही चाहिए, मतलब ज़रूरी चीज़ है। तो नॉलेज रखिए, इससे जो है ना नॉलेज का कोई अथा नहीं, ये अथाह समंदर है। थोड़ा सा भी आप जो है ना जो चल रहा है करेंट अफेयर या फिर किसी चीज़ को आपने पढ़ा है उसको अच्छे से स्टोरी टेलिंग करने से भी है ना आपका, किसी लोगों को आपने देखा होगा कि छोटी ही कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल बात कोई बहुत ही अच्छे से समझा के बता देते हैं ना, तो वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो ये होता है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग के भी ना प्रैक्टिस करने से हो जाता है। साफ शब्दों में आसान जो है ना सेंटेंस में भी आप कोई चीज़ किसी को समझाने की प्रैक्टिस करेंगे, इससे जो है ना आपके पर्सनालिटी जो है स्ट्रांग बनता है। इसी तरह नॉलेज रखिए, क्या चल रहा है करेंट अफेयर पे नॉलेज रखिए, बच्चों की जो बुक रहता है वो पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन पढ़िए। ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे नॉलेज में इजाफा ही करती है। कुछ न कुछ आपके पास सीखेंगे ही बुक पढ़ने से, न्यूज़पेपर पढ़ने से, न्यूज़ देखने से। तो नॉलेज बढ़ाने की कोशिश कीजिए, हर दिन कुछ न कुछ सीखते रहिए, कुछ न कुछ पढ़ते रहिए। तो इससे जो है ना हमारी इससे बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिव चीज़ होता है। और इससे देखेंगे ना कि आपका एक तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपकी जो है ना पर्सनालिटी भी बहुत ज़्यादा निखर जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो है ना आप समझिए कि आपके पर्सनालिटी की जीत जो होती है वो होता है इमोशनल बैलेंस। यानी कि अपनी खुशी, अपनी जो है ना नाराज़गी, अपनी गुस्सा, इस पे जो कंट्रोल जिसने रख लिया वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। तो यानी कि सामने वाला कोई गुस्सा रहा है और आप शांत से सुन के उसके बाद आप मुस्कुरा के कुछ जवाब देते हैं ना, तो एक तो सामने वाले का गुस्सा भी चला जाता है और जो है ना आपका भी, और उसके बाद जो है ना उसे भी सीख मिल जाती है कि हर वक्त गुस्सा मत नहीं करना है। तो देखिए हर वक्त चिड़चिड़े रहना, गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देना, या फिर छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा खुशी हो जाना, तो ये सब इमोशनल बैलेंस करना सीखिए। कहाँ पे हमें कितना खुश होना है, या फिर कितना किसी पे भी अगर गुस्सा आ रहा है तो बस बहुत ज़्यादा गुस्सा करके अपना जो है ना पूरा फ्रस्ट्रेशन, पिछला भी अगला पछला है सब उसी पे निकाल देते हैं। आपने देखा होगा जो हमारे घर में काम वाम करती है तो उन्हें बिना वजह के भी हम लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। तो ये जो है ना वीक पर्सनालिटी की निशानी होती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, बहुत ज़्यादा लोगों की बुराई करना, ये सब जो है ना ये वीक पर्सनालिटी की निशानी होते हैं। तो इन सब चीज़ों पे है ना हमें इमोशनल पे कंट्रोल करना आना चाहिए कि कब कहाँ हमें अच्छे से गुस्सा करना है, कब कहाँ हमें जो है ना अपने इमोशन पे कंट्रोल करना है। सामने वाले की आपकी परी नहीं हुई है और आप उस पर बहुत ज़्यादा जो है ना लगे हुए हैं, चिपके हुए हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं ना उस सब पे बैलेंस करना ही इमोशनल बैलेंस होता है। तो ये भी हमारी पर्सनालिटी को ना बहुत दमदार बनाती है। जब ना आप इमोशनल पे अपने कंट्रोल करना सीख जाते हैं ना, तब आपकी ताकत जो है ना दोगुनी हो जाती है। जो इंसान जो है ना छोटी छोटी बात पे भड़क जाता है, किसी का भी इंसल्ट कर देता है, तो देखिए उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। उससे सब बात करने से पहले 2 बार सोचते हैं और बहुत सोच समझ के बात करते हैं। उससे अपने दिल की बात नहीं कर सकते। तो इसलिए अपने इसमें जो है ना इमोशन को कंट्रोल करना सीखिए। ये हमारी पर्सनालिटी को है ना बहुत ज़्यादा निखारती है और ये हमें बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाती है। तो ये बात छोटी छोटी 5 हैबिट्स को आप अपना
आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो कुछ ही समय बाद देखेंगे कि लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, आपकी वैल्यू भी होंगी, लोग आपसे जुड़ना भी चाहेंगे और आपसे बात करना भी चाहेंगे। तो ये था बस मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना